567 आलोकित मन। इसमें श्री अरविंद एक तो ये कंपेयर कर रहे हैं कि हायर माइंड से और इसके अंदर क्या अंतर है, किस स्टफ का बना है, क्या ये नहीं है, मानव मन से कैसे कॉन्ट्रास्ट है। ये कई चीजें ये बात कर रहे हैं। हिंदी में पढ़ देता हूं, फिर इंग्लिश के अंदर देख लेंगे। यह महत्तर शक्ति आलोकित मन की शक्ति है। ऐसा मन जो अब उच्चतर विचार का नहीं अपितु आध्यात्मिक प्रकाश का मन होता है। इसका स्टफ जो है वो थॉट का नहीं है, लाइट का है। आपके विचार आ गया, प्रकाश आए, ये एक दूसरी बात है कि हमारा जो अभी विचार है वो कैसा है। जो हायर माइंड आएगा उसके अंदर जो एक्टिविटी माइंड की आपकी है वो कंसेप्टिव हो जाएगी, अवधारणात्मक हो जाएगी। यहां आके उसका स्टफ प्रकाश का हो जाएगा। अभी तो लोअर जो बीइंग है वो बहुत हैवी है, वो नीचे खींच रहा है। तो यदि कोई प्रकाश आता भी है तो ये इसी पैराग्राफ में है कि यहाँ की चीज उसको निगल जाती है। तो कोई भी लोअर कोई भी हमारी चीजें हैं उनको बिल्कुल अनुशासन के अंदर लिया ना, नहीं तो हायर प्रकाश कोई यदि आता है तो हमारा वर्तमान जो सेटअप है मन प्राण शरीर का, वो उसको उस प्रकाश को बिल्कुल धूमिल कर देता है। यहाँ आध्यात्मिक बुद्धि की स्पष्टता, उसकी शांत दिन की रोशनी, आत्मा की एक तीव्र चमक, वैभव और प्रदीप्ति को स्थान देती है या खुद को उसके अधीन कर देती है। आध्यात्मिक बुद्धि की स्पष्टता जो उच्चतर मन में, उसकी दिन की रोशनी, ये किसको स्थान दे देती है या खुद को उसके अधीन कर देती है। मतलब इस जगह क्या है, आत्मा की एक तीव्र चमक है, क्योंकि इल्यूमिन्ड है ना ये, इल्यूमिनेशन की बात कर रहे हो, इसलिए तीव्र चमक, वैभव, स्प्लेंडर और प्रदीप्ति, इल्यूमिनेशन को स्थान देती है या खुद को उसके अधीन कर देती है। स्थान दे दिया मतलब आइए आप मेरी सीट पे बैठ जाइए, ये तो स्थान देना हो गया। खुद के अधीन कर दीजिए, जी आप बताओ और मैं हूबहू वो काम करूं जैसे राजा बैठता था और खाली पालन करता था जो उसके गुरु कह रहे हैं वो। तो इसलिए खाली वो बैठा है एग्जीक्यूशन के लिए और अपनी तो उसकी कोई बात है नहीं। तो इसलिए क्या तो उसको स्थान दे दिया, तो एक्टिविटी तो कर रही है वही, मतलब इल्यूमिन माइंड कर रहा है, या उसको खुद खुद को उसके अधीन कर दिया। आध्यात्मिक सत्य और शक्ति की बिजलियों की क्रीड़ा चेतना में ऊपर से प्रवेश कर जाती है। आध्यात्मिक सत्य और शक्ति की बिजलियों की क्रीड़ा चेतना में ऊपर से प्रवेश कर जाती है और शांत और व्यापक प्रबोधन में तथा शांति के उस विशाल अवतरण में जो उच्चतर अवधारणात्मक आध्यात्मिक तत्व की क्रिया की विशेषता है या उसके साथ रहता है। कल जैसे मैंने इसको तोड़ तोड़ के किया था, अब फिर इसको तोड़ लो, फिर हिंदी के अंदर तोड़ लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश समझ लेना। आध्यात्मिक सत्य और शक्ति की बिजलियों की क्रीड़ा, एक चीज तो एक पीस तो ये हो गया, मतलब विचारों के फ्रेजेस। ये क्रीड़ा क्या करती है, चेतना में ऊपर से प्रवेश कर जाती है। ठीक है, एक बात ये हो गई। और शांत और व्यापक प्रबोधन में तथा शांति के इस विशाल अवतरण में उच्चतर अवधारणात्मक आध्यात्मिक की जो उच्चतर अवधारणात्मक आध्यात्मिक तत्व की क्रिया की विशेषता है या उसके साथ रहता है। क्या शांत और व्यापक प्रबोधन में तथा शांति के उस विशाल अवतरण में अनुभूति की आग्नेय ललक और ज्ञान के एक उत्साह परमानंद को जोड़ देती है।
उच्चतर अवधारणात्मक आध्यात्मिक तत्व की क्रिया। ये हो गई उच्चतर मन की क्रिया, हायर माइंड की। तो इस क्रिया की ये विशेषता है, मतलब ये उसका लक्षण है कि इस व्यक्ति का ये लक्षण है। तो या तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है या अकम्पनी करता है, इंग्लिश में ये है इसका, या उसके साथ रहता है। क्या? उच्चतर अवधारणात्मक आध्यात्मिक तत्व की क्रिया। उसमें क्या जोड़ देता है ये इल्यूमिन माइंड आके उस क्रिया के अंदर? अनुभूति की आग्नेय ललक और ज्ञान के उत्साहपूर्ण परमानंद को ये जोड़ देती है। तो चेतना के अंदर आध्यात्मिक सत्य और शक्ति शक्ति की बिजलियों की क्रिया एंटर करती है, और जो गुण है उच्चतर मन का, उसके साथ इल्यूमिन माइंड का ये जो गुण है, ये जो चीज है, ये जोड़ देती है। आंतरिक रूप से गोचर होने वाले, देखिए इसका तो एक तो बहुत बारीकी से आपके अपने विचारों के ऊपर ध्यान दीजिए। कौन सी चीज है जो अंधकार से बांधे हुए है? आप लोग प्रश्न भी करते हैं, पर वो निर्विवाद समर्पण या एक हिस्से के अंदर वो पूरा नहीं होगा, तो ये ट्रेजेडी हो जाएगी हमारे जीवन के साथ। बाकी तो खैर जैसे बीत रहा है वैसे बीत रहा है। आंतरिक रूप से गोचर होने वाले प्रकाश की महावृष्टि बहुधा इस क्रिया को घेर लेती है। आंतरिक रूप से गोचर होने वाले प्रकाश, ये गोचर अदरवाइज होता ही नहीं। बाहरी तरीके से कितना भी विचार करो, ये स्टेट दूसरी है। ये महावृष्टि है, बहुधा इस क्रिया को घेर लेती है। घेरना एक्चुअल में सही शब्द नहीं है, क्योंकि उसमें है एनवलप इंग्लिश के अंदर, पर अब सीमा है इसकी, इसीलिए मैं इसको इंग्लिश से भी कंपेयर कर रहा हूं कि इसका एक सही मायना निकल आए। अब आप ये देखिए, अकेली खाली हिंदी पढ़ के कई चीजें तो जो अब पढ़ी है लोगों ने, उससे पूरा अर्थ नहीं निकल सकता। तब जबकि अर्थ अनुवाद एकदम सही हो, लगभग, मतलब जितना किया जा सकता है अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से। और यदि करने वाला अपनी मनमर्जी कर रहा हो, उससे वो सुन रहा हो जो वो चाहता है, स्वयं चाहता है, उससे अनुमान लगाता है, तो फिर बाद में टेक्स्ट का कहना ही क्या, वो अपनी मनमर्जी करेगा। आप फिर बाद में श्री अरविंद को नहीं पढ़ रहे होते, अनुवादक को ही पढ़ रहे होते, और उसके मन में क्या क्या चीजें हैं वो पढ़ रहे होते हो। ये बहुत ज्यादा गंभीर ये क्रिया है ये। आप कोई भी ऐसा, इसीलिए वर्थवाइल काम न तो आपको दिया जाता है न आप कर सकते। लंबी तैयारी की आवश्यकता है। आपके बीइंग में कोई भी दूसरी चीज होगी, वो करने नहीं देगी इसको। इसलिए ये हू बहू, ना हू बहू लिखो। ये तैयारी आपके दूसरी चीजों को अनुशासन में ले आएगी, जितना ला सकती है। तो ये आंतरिक रूप से गोचर होने वाले प्रकाश की महावृष्टि बहुधा इस क्रिया को घेर लेती है, क्योंकि यह ध्यान में रखना होगा, हमारी सामान्य धारणाओं के विपरीत ये सेंटेंस हम कर रहे थे। प्रकाश मुख्यतः एक भौतिक रचना नहीं है। हमारी सामान्य धारणा ये है कि प्रकाश एक भौतिक रचना है। इसके विपरीत, और कोई भी प्रकाश, ये सूर्य की बात नहीं कर रहे, क्योंकि सूर्य की बात तो ये नीचे कर ही रहे हैं। आपको इल्यूमिनेशन हुआ, आपको कोई चीज का रहस्य पता चला, यही टटोलने की बात है कि हमारी सामान्य धारणा क्या है। तो हमारी सामान्य धारणाओं के विपरीत प्रकाश मुख्यतः एक भौतिक रचना नहीं है। इसी अर्थ के अंदर वेद में जो जितना भी इल्यूमिनेशन का जो प्रतीक है, वो
सूर्य का प्रतीक देखोगे, उषा का प्रतीक देखोगे, ये बड़े विशेष प्रतीक हैं कि जीवन में उषा आ गई, डॉन आ गई। सावित्री जब आई, कृष्ण प्रेम ने पढ़ के कहा कि लेट अस सैल्यूट द डॉन। इस डे और एज के अंदर वेदों के सत्य को और भी प्रखर करके सामने ला के रखा गया है। लेट अस सैल्यूट द डॉन। आओ हम इस उषा को नतमस्तक करें, प्रणाम करें। ये चीज आ चुकी है धरती के ऊपर। ये एक अप्रत्याशित चीज है और ये किसी भी चीज का परिणाम नहीं है कि आपने भौतिक, आप सूर्य के आलोक को क्या कहते हो, ये हाइड्रोजन एटम है, ये हीलियम में हो रहा है, ये हो रहा है, इनसे किसी से कुछ नहीं होता। ये जो बता रहे हैं कि इनको मिला के ये होता है, कि इन दो को मिलाओ तो पानी बनता है, कभी नहीं बनता। ये बड़ी विचित्र बात है ये चीज, और क्यों बनती है, क्या बनती है। इसलिए आप इसको भौतिक कितना भी विवेचन करो, भौतिक प्रकाश भी कोई भौतिक तत्व का प्रोडक्ट नहीं है। तो पहले तो आप ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते कि प्रकाश आप प्रोड्यूस करो। फिर आंतरिक इल्यूमिनेशन, साइकोलॉजिकल इल्यूमिनेशन, आप कितना भी गंभीर प्रयास करो, आप खूब घर्षण करो अपना, साइकोलॉजिकल, आप बहुत मेहनत करो, ये करो जो कि लोग करते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए करते हैं, वो अपने तरीके से करते हैं। मतलब जो भी सफलता जिसको जीवन में प्राप्त करनी होती है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि अब तो एग्जिस्टेंस का प्रश्न आ गया कि जियोगे ही नहीं अगर ये आप इसके अंदर प्रतिस्पर्धा नहीं करोगे या एक दूसरे को कोहनी मार के नहीं आगे बढ़ोगे, तो आप जी कैसे पाओगे। क्योंकि पहले तो आप आराम से साथ रह लेते थे, अब तो वो सिस्टम नहीं रहा, भाई भाई नहीं साथ रह सकता। ऐसे के अंदर आप अपने आप को खूब प्रेशराइज करते हो और कहते हो इससे मैंने जीवन में कुछ देखो, ये आया, वो प्रकाश है ही नहीं और ये कम्युनिकेट किया नहीं जा सकता। प्रॉब्लम ये है। यहां आके इवन उदाहरणों के लिए हम ये ढूंढेंगे कि भाई ये क्या उदाहरण है, तो वेद इसी से भरा पड़ा है, न वो कोई इतिहास है, न कोई और दूसरी चीज है। व्यक्ति यदि इसके अंदर जाए नहीं, ये उसकी पुकार हो नहीं, ये प्रॉब्लम है। इसलिए श्री अरविंद की सारी वाणी है, वो एक बिल्कुल अलग ही जगत की है। आप उसके सामान्य उदाहरण, सामान्य चीजें इसी, भाई मनुष्य अपने ही स्तर तक लाने की कोशिश करेगा। ये एक बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है और ये मैं जो कह रहा हूं ये बात भी नहीं समझ में आएगी। तो हमारी सामान्य धारणाएं क्या है कि प्रकाश एक भौतिक रचना है, पर इसके विपरीत प्रकाश मुख्यतः एक भौतिक रचना नहीं है। नीचे क्या कह रहे हैं, ये प्रकाश मुख्य रूप से आलोकमय और सर्जक दिव्य सद्वस्तु रियलिटी की एक आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है। ये है प्रकाश। इसलिए आपके किसी भी एफर्ट से प्रकाश नहीं आ सकता। कोई भी योग कर लो, कुछ भी कर लो, ये इसके है नहीं, ये क्योंकि प्रकृति जनित नहीं है ये कोई और ही चीज है। हाँ, ये प्रकृति वाली तो तैयारी में तो काम आ जाती है, और वो तैयारी भी कोई उसके अंदर दूसरा तत्व है जो साथ साथ क्रिया करता है, तो एक व्यक्ति उसी प्रक्रिया को फॉलो करके पहुंच जाता है, दूसरा व्यक्ति नहीं पहुंचता। प्रकृति बहुत अच्छी मिली हो तो भी आप एक कदम चल पाओ जरूरी नहीं है। प्रकृति के अंदर प्रतीत होती बहुत ज्यादा गांठें हों और फिर भी कोई आप ये नहीं कि आध्यात्मिक मार्ग में नहीं चल सकते, ऐसी कोई बात नहीं। भाई आप कृष्ण प्रेम को देख लो और एक आप दिलीप मोहन रॉय को देखो। श्री अरविंद के बल्क ऑफ लेटर्स सारे के सारे टोटल एक ही व्यक्ति को हैं, अकेले को। अरे 4 वॉल्यूम तो छपने में आ गए।
इतना डाउट, इतना संदेह, इतनी सारी चीजें, रोज तुड़ाव करना, रोज आक्षेप करना, सारे काम करना, भीतर से पर एक आलोक है, उसने पकड़े पकड़े रखा। अब ये कौन-सी चीज़ है? माँ और श्री अरविंद तो अब मैं जितना पढ़ रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं, भी आपके भीतर अगर स्पिरिचुअल कोई बीइंग का कोई रेडी है, निर्माण है, तो आप जाओगे। नहीं तो जैसे देव और असुर इसके अंदर है, गीता के अंदर, लगभग मनुष्य जाति तो मिक्सचर है। वो कुछ है ही नहीं, वो तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। वो कुछ है ही नहीं, मतलब भई आपको एक सेंस ऑफ बस मैं हूँ और मेरे कुछ हैं, इसके अलावा आप हो ही नहीं, कुछ नहीं हो आप, कुछ मतलब कुछ भी। बाकी तो दूसरे के अंदर कोई चीज़ है, वो दैविक कल्मिनेशन की ओर जा सकता है और आसुरिक कल्मिनेशन की ओर जा सकता है। जिसमें आसुरिक चीज़ है, वो कभी भगवान की ओर नहीं जा सकता। वो तो नीचे ही नीचे गर्तों में जाएगा। ये 16वाँ अपना है, 16वाँ है ना अभी? चलो। देव और असुर। अब इसके अंदर आदमी कहते हैं, क्यों हम तो नहीं मानते ये, अब इससे तो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, गीता तो पूरा उसको श्री अरविंद कमेंट्री भी कर रहे हैं। अब ये कौन-सी बात है जो आती है, ये कौन-सी क्या है? अर्जुन को कहा कि तू दैविक नेचर का है, चिंता मत कर, तू आगे जाएगा, क्योंकि वो बेचारा परेशानी में आ गया। बाकी लगभग तो कुछ है नहीं वो तो मिक्सचर हैं। इसलिए और ये तो प्रकृति यहाँ भारत में है ही, अपने गाल बजाना कि मैं तो कुछ हूँ ही, सोई अलग ही चीज़ हूँ। तो इससे कोई ख़ास बात नहीं है। वो अगर हम सारे एक शेयर करते हों, तो इसमें कोई न तो परेशान होने की बात है, न कोई खुश होने की बात है, वो जो है सो है। तो हमारी सामान्य धारणाओं के विपरीत प्रकाश भौतिक रचना नहीं है और आंतरिक आलोक के साथ आने वाले प्रकाश का संवेदन या दर्शन महज कोई आत्मपरक दृश्य छवि या एक प्रतीकात्मक विषय नहीं है। प्रतीक नहीं है ये। तो इसलिए वेदों को प्रतीक मान के आपने खूब स्टडी कर ली, श्री अरबिंदो की अपनी वैदिक इंडेक्स है, वो भी पढ़ ली और आप बहुत बारीकी से जहाँ-जहाँ जो भी शब्द आते हैं, उनको वहाँ रखना शुरू कर देते हो। जो प्रतीक जो अर्थ बनाता है, उस प्रतीक की जगह आप वो अर्थ रख के और फिर बाद में वैसे रीड करना, तो वैदिक ऋषि भी वही उसका मानसिक जो जिसको प्रतीक है जिस बात का, उसको ही रख देते, फिर बाद में अलग से ना तो वाटर लिखने की ज़रूरत थी, ना उनको दस्यु लिखने की ज़रूरत थी, ना पणि लिखने की, या कोई देवता लिखने की ज़रूरत नहीं थी उनको, न सरस्वती लिखने की। भई आप अगर सरस्वती को इंस्पिरेशन लिखते हो, तो क्या तो फिर बाद में सरस्वती की जगह आप इंस्पिरेशन लिखना शुरू कर दो, तो एक मानसीकरण हो गया बस इसका। जो प्रतीकात्मक थी, तो खाली इतनी सी बात है, इतनी सी तो वो भी कर लेते। तो कहना क्या चाह रहे हैं वो? यही तो बात है। इसलिए आप कितना भी इसका पोएट्री का विवेचन करो मानसिक भाषा के अंदर, आप जितना ले सकते हो, जितने का लाभ उठा सकते हो, उतना उठा लो। बस इतनी ही बात है। बाकी तो वो तो एक अलग ही लोक के अंदर रहती है, जो फ्रेश रहती है। भागवत का कितना भी लोगों ने विवेचन किया, कितना कुछ भी किया, वो तो फ्रेश है। अभी भी वैसी की वैसी है। तो ये प्रतीकात्मक विषय नहीं है। ये कोई सिंबॉलिक चीज़ नहीं है। प्रकाश मुख्य रूप से आलोक में और सर्जक दिव्य सद्वस्तु की एक आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है। इसीलिए ये केवल ये नहीं है कि आप जीवन को बस थोड़ा-सा यूँ अभी क्या है विचार करके बस माँ के लिए ही हम थोड़ा-सा एटीट्यूड कर लेंगे, भोजन पकाते टाइम भी ये कर लेंगे, थोड़ा-सा ये वाले में कर लेंगे, थोड़ा ये अरे होगा ही नहीं उससे। ये समझाई नहीं जा सकती, ये बात बताई नहीं जा सकती और जितनी बताई जा सकती है वो तो बेस्ट भाषा के अंदर बताई जा ही रही है, कि वो निर्माण करता है ये। अभी हम सत्य के प्रतिरूप बनाने की माइंड में कोशिश करते हैं कि भई सत्य क्या होगा? नहीं है। ऐसी कोई भी बात न तो है, न हो सकती है।
क्योंकि उसका साक्षात्कार आपके लिए जीवन का निर्माण करेगा। भौतिक तत्व कोई भी उसका निर्माण नहीं करता, न इसको कोई प्रतीक जो है वो इसके प्रतीक से ये पकड़ में आता। भौतिक प्रकाश तो भौतिक ऊर्जा के प्रयोजनों के लिए जड़ तत्व में इसका बाद का प्रतिरूप या रूपांतरण है। मतलब ये जो दिख रहा है यहाँ, जितना भी प्रकाश दिख रहा है, वो तो खाली इसका एक रिप्रेजेंटेशन है। अगर एट हार्ट आप कहो फिजिकली भी यही बात है, तो ये तो सारी प्रक्रिया भौतिक जगत की भी रिवर्स हो गई। जो प्रकाश लगता है अरे ये तो है, साइकोलॉजी वाला है तो है, नहीं है तो नहीं है, और ये जो सूर्य रोज उदयमान होता है वो तो है ही, या ये कह रहे हैं वो खाली एक रिप्रेजेंटेशन है, भौतिक प्रकाश। अरे भौतिक मतलब भौतिक, इसके अंदर तो और कोई बात नहीं, भौतिक प्रकाश तो दिख ही रहा है। भौतिक ऊर्जा के प्रयोजनों के लिए, कि यहाँ भौतिक ऊर्जा सुचारू चले और यहाँ सारी चीजें हों, जिससे कि दिव्य जो क्रिया है या दिव्य जो सैक्रिफाइस है वो यहाँ हो सके, ये यज्ञीय भूमि हो, उसके लिए ये सारे ग्राउंड को तैयार करने की बात चल रही है। निश्चित रूप से ये बात बड़ी विचित्र लग रही है ये, क्योंकि सारे फ्रेमवर्क को ही तो व्यक्ति ये देखता है क्या ये बात है, क्या ऐसा है? पर ये ऐसा ही है। मतलब बिल्कुल ऐसा ही है ये जो कह रहे हैं ये, और इसी में निजात है। आपके भीतर कोई ये चीज़ कहेगी अरे यही चीज़ है। अगर ये इस पे विश्वास आ सके, ये चीज़ हो सके, बहुत रिलीफ मिल जाएगा। जो इंद्रियों ने आपकी ने अनाचार फैला रखा है, जिसके ऊपर आप इतना विश्वास करते हो, वो है अनाचार। इसीलिए प्रत्यक्ष के ऊपर नहीं, आप्त वचन के ऊपर। ये अनाचार ही अनाचार है। तो व्यक्ति शुरू इससे करता है कि एक सुप्रीम प्रज्ञा है, उसको मैं अपने आप को ऑफर करता हूँ। इससे व्यक्ति तुरंत ही शुरू कर देता है, उसको कोई बहुत समझाने की ज़रूरत थोड़ी है। आपको अगर एक बार ये क्लिक हो जाए, आपको कहने सुनने की बात ही गई वो तो। आप तो एक दूसरे डायमेंशन में पाते हो अपने आप को। तब आप तैयार हो जाते हो एक गुरु को अपनाने के लिए। उससे पहले तो ठीक है जो है सो, क्योंकि उसका विवेचन करे तो बुरी भी लगती है। आदमी को लगता है अरे हमने तो पकड़ रखा है, अरे पकड़ कुछ नहीं रखा, जो है सो ही है बस, जो उसको ढके रहने दो। जो क्यों सीरियस होगा वो तो उसको फेस करेगा। स्टार्क रियलिटी है ये जीवन की। जो सिंसियर है वो फेस करेगा, जो सिंसियर नहीं है, वो बेचारा कैसे फेस कर पाएगा? उसका तो साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क गड़बड़ा जाएगा। मतलब जो भौतिक तत्व आप मानते हो या उसका प्रोडक्ट साइकोलॉजी को मानते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। ये रचना कुछ और है। मतलब भौतिक प्रकाश भी, जो आप ये जितना भौतिक प्रकाश देख रहे हो, और उसमें तो आपके सारी गैलेक्सीज आ गई, जो भी उनके प्रकाश, नोवा, सुपरनोवा, जो कहो सो, सब, ये तो खाली उसका एक रिप्रेजेंटेशन है। तो है ये, अरे कुछ नहीं है ये। सर्विसेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी जाके अपन नाश्ता नहीं करेंगे, पर आग्रह और स्ट्रेस चेंज हो जाएगा। जीवन का मुद्दा एकदम चेंज हो जाएगा। शिक्षा से आपकी अपेक्षा, जीवन से अपेक्षा, अगर ये नहीं हो रही तो अभी ये आना बाकी है। और ये कोई वाद-विवाद से, चर्चा-परिचर्चा से, तर्क-वितर्क से, एनालिसिस से इनका प्रोडक्ट है नहीं। इनफैक्ट आप कितने भी योग कर लो, उसका भी प्रोडक्ट नहीं है ये। ये तो मुख्य रूप से आध्यात्मिक, जो दिव्य सद्वस्तु है, उसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है, प्रकाश। इस अवतरण में आंतरिक बल और शक्ति की एक महत्तर क्रियाशीलता, एक स्वर्णिम प्रबल प्रेरणा, एक ज्योतिर्मय प्रबल उत्साह का आगमन होता है, जो उच्चतर मन की तुलनात्मक रूप से धीमी, वो जो उच्चतर मन हम पढ़ के गए, उसकी प्रक्रिया, क्योंकि थॉट सब्सटेंस का है। थॉट सब्सटेंस जैसा भी है, उसका अपना तरीका है और प्रक्रिया है, और यहाँ आके तो और धीमी हो जाती है। यहाँ आके धीमी हो जाती है। पर अपने आप के अंदर भी उसका जो स्टफ है अवधारणात्मक है। इसका जो स्टफ है वो इल्यूमिनेशन है। हम इतनी चर्चा परिचर्चा इसलिए कर रहे हैं, थोड़ा विविड होता जाए, भाई मानसिक कुछ कुछ विजुअलाइजेशंस बने।
बार बार तुलना करके, इनफैक्ट ये बड़ी फ्रूटफुल एक्टिविटी होगी। सामान्य मन ये करता है। फिर तालिका बनाई जाए, साइड में लिखा जाए उच्चतर मन। उच्चतर मन के ये कुछ गुण धर्म इन्होंने बताए, जो इसमें है वो इसमें नहीं है, या इसमें क्या जुड़ जाता है तो इससे क्या फर्क आएगा। मैं इसी एक चीज को, एक पर्टिकुलर कोई मुद्दा है, राजनीति, उसको अगर सामान्य मन से देखता हूं तो ये चीजें निकल के आती हैं। तो उसमें तो आपके अच्छे से अच्छी, जो बेस्ट से बेस्ट, तटस्थ भी जिसको कहें, जो विवेचन करते हैं, उनकी सारी बातें हैं ही। लेख हैं, पद्धतियां हैं, चिंतन की धाराएं हैं, उनके अपने आइडियल्स हैं। उच्चतर मन आके क्या कहेगा, क्योंकि वो वहां से सेंसरी परसेप्शन से नहीं जाता। वो सारे कोई काम नहीं करता जो हमने लिस्ट उस ऊपर पढ़ी थी ना, पूरी की पूरी, कि ये कोई डिडक्शन और इन्फरेंस नहीं है, ये वाली चीज नहीं है, ये वो कोई सा भी ऐसा नहीं है। फिर तीसरी तालिका के अंदर ये आ जाए, इल्यूमिन माइंड। तो उसी विचार को या उसी मुद्दे को यदि इसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये क्या करेगा। भाई आपने एक जगह अपनी दृष्टि को फोकस कर लिया, ये कैमरा ये करता है, ये वाला ये करता है, आप कोई भी एक चीज तय करके उस पे फिर बाद में ट्रायल एंड एरर करते हो। अगर फिक्स कोई चीज रखो ही नहीं, तब तो आपके पास कोई निष्कर्ष नहीं आएंगे। एक ही भूमि में एक तरीके के मैंने अलग अलग बीज लगाए, पर एक ही समान अनुपात अनुपात के अंदर क्यारी की साइज यही वही, इसमें ये मौसम ये था, फिर आप जो जो उसमें रिकॉर्ड कर सकते हो वो रजिस्टर करके फिर एनालाइज करते हो। तो एक कोई विचार, उसको सामान्य शिक्षा, चिकित्सा, जीवन, कोई भी चीज, समाजशास्त्र, इसके विषय में एक कोई चीज उसके ऊपर सामान्य मन ये बात कहता है। तो ये बात कहाँ से आई? तो आप ये पाएंगे कि ये आपको मिली है, आपकी खुद की तो कुछ भी नहीं है। खुद का तो कुछ भी नहीं है अभी। खुद का होने का मतलब ही ये है कि ये जो सामान्य प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि अभी तो इंद्रिय जनित हैं, समाज ने दे दी, कुछ एस्टेब्लिश्ड चीजें हैं तो आप कंफर्टेबली व्यवहार कर लेते हो। नियम, कानून, दंड का विधान, नैतिक विधान, सौंदर्य बोध का विधान, फिर बाद में उसके ऊपर जाते हो। आध्यात्मिक विधान बिल्कुल अलग है। वो तो जिसने महसूस नहीं किया वो तो बेचारा अभी नीचे वाले विधानों को ही पूरा नहीं समझ पा रहा। पर ये एजुकेटिव एक्टिविटी है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। पर इसके लिए तटस्थता की मांग होगी। अगर पहले ही मैं मान के बैठ जाऊं कि मैं तो पहुंच गया, अभी कुछ नहीं। एक्सपेरिमेंट करने का भी साहस होना चाहिए। आप ये पाएंगे कि साहस है नहीं। सर्टेन चीजों को आप कहेंगे नहीं, ये वाली तो नहीं। जैसे भौतिक विज्ञान कह रहा, भौतिक तत्व के अलावा दूसरी चीज में प्रवेश करने दूंगा तो मैं तो रहूंगा ही नहीं। मैं तो भौतिक विज्ञान कहाँ रहा फिर। तो उसने शुरुआत ही जिस आधार पे करी, उसने उसको फॉल्टी बना दिया। चाहे उसके परीक्षण कितने भी आपको अभिभूतकारी लगें, बड़े ऐसे लगें, चमत्कारी लगें, पर वो जिस आधार पे शुरू करता है, उसने ही उसकी सारी तटस्थता है, सारे परिणाम है, उसको दोष का भागी बना दिया। तो इसमें आपको बहुत बड़े साहस की जरूरत है, क्योंकि ऐसी चीजों को भी स्वीकार करना पड़ेगा जिसको आप ये कहेंगे नहीं, इससे तो आंखें बंद करो, क्योंकि वो तो सामान्य मन की प्रक्रिया है, उच्चतर मन होने नहीं देगा ये। तो ये मैं कुछ आपको कुछ बता रहा हूं ये, कि एजुकेट ऐसे कर सकते हो। हाँ, शॉर्टकट नहीं है ये जीवन अपनाने का, और वो कभी आएगी भी नहीं। अब वो कैसे आती है, क्योंकि माँ श्री अरविंद का तो ये है भी, आध्यात्मिक आपके अंदर बीइंग तैयार है तो हो जाएगा, नहीं तो करते रहो जो करना है सो। उसका जो भी कोई प्रभाव होगा हो जाएगा, जितना होना है। क्योंकि आप पढ़ सकते हो, आप क्रिया पे उतार लाते हो, और वो भी निष्ठापूर्वक कर पाओ नहीं कर पाओ, बड़ा विचित्र है ये, कोई व्यक्ति कैसे जा पाता है। व्यक्तित्व के एंडोवमेंट से तो नहीं जा सकता कि आप में ये गुण है या अवगुण है, इनसे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। प्रकृति कितनी सधी है या नहीं सधी है, बहुत कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता उच्चतर दृष्टिकोण से। फर्क तो पड़ता है वो दूसरा एलिमेंट है, वो डायमेंशन आपका एक्टिवेट हो जाए।
मतलब आप अब इन स्तरों पे कितना एलिवेट करते हो, इससे फ़र्क आएगा। और वो फ़र्क ये किसी प्रक्रिया का जो है मोहताज या उसका प्रोडक्ट नहीं है। ये तो कह रहे हैं प्रकाश भी आपका साइकोलॉजिकल प्रकाश हो गया आपको, जो कि अभी हम ये पढ़ रहे हैं उससे हो ही रहा है। साइकोलॉजिकल प्रकाश डेफ़िनिटली हो रहा है। विचारात्मक आपके सुरुचि पहले से बहुत बेटर हो रही है। सारे काम हो रहे हैं। पर इससे निर्णायक आप वो एक बात एक बार खाली एक सेंटेंस बोल बोल पाओ, माँ मैं निश्शेष रूप से आपका हूँ, सच्चाई से कह पाओ, एक बार। और वो आपका बीइंग जानेगा इस चीज़ को, और वो इसी को कहने से कतराएगा। गोल, गोल करता रहेगा। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, देखो मेरे को जितना होगा। अरे छोड़ो ये बात, निश्शेष रूप से एक बार वहाँ तक नहीं आने देगा। आप कहोगे नहीं, नहीं मैं तो शुरू से ही ऐसा ही हूँ, ये बातें नहीं। उसका प्रमाण है तो आपको फिर बाद में इनमें प्रवेश क्यों नहीं? आप जिस चीज़ का कह रहे हो कि हाँ, नहीं मेरे पास तो यही टेक्नोलॉजी है, यही वाली बातें हैं, यही है, एंड रिज़ल्ट ये क्या है? प्रोडक्ट ये क्या है? मैं इसको प्रैक्टिस से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, नहीं तो ये पढ़ के अपन चले जाएँगे, इसका कुछ सेंस नहीं आएगा। तो इसको इंग्लिश के अंदर और यहाँ से ये अपन ने किया था, ये है ये। A play of lightnings of spiritual truth and power breaks from above into the consciousness and adds to the calm and wide enlightenment and the vast descent of peace। ये द काम ये से लेके ये लक्षण है हायर माइंड का, जो मैंने ये हाइलाइट किए हैं। एड्स उसके साथ जोड़ देता है। और ये जब बोलते हैं कि बुद्धि में प्रकाश आया तो ये इसी का प्रभाव होता है। डिपेंड करता है किसको बोल रहे हैं। एक प्रकाश उसकी बुद्धि में ये आ जाता है, अरे भगवान ही एकमात्र वरेण्य है, तो ये गीता कह रही है अगर चांडाल के पाप योनि के भी आ जाता है तत्क्षण साधु मानने योग्य है। और यूं तो प्रकाश देखो, कोई भी साहित्य पढ़ता है वो कहता है अरे वाह, मैंने तो आज नई चीज सीखी। कितने फील्ड्स के अंदर आप जाते हो, कोई सेमिनार जो वास्तव में चर्चा परिचर्चा करे, कितना एनलाइटनमेंट आया, आता ही है लोगों के। छोटी छोटी चीज से वो कह रहे हैं नहीं नहीं बड़ा प्रकाश आया। और ये सारे टिम-टिम भी मिलाओ, तो भी एक दायरे को नहीं तोड़ते। एक इस दायरे को तोड़ता है आपका समर्पण, आपकी सिंसेरिटी। वो एक अलग तत्व है जो इन किन्हीं भी चीज़ों का प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, इनसे आपके एनलाइटनमेंट बहुत ज़रूरी है, जिससे निम्न प्रक्रियाओं के ऊपर कुछ लगाम लगा लोगे, वहाँ तक तो इसकी इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा। इसलिए मैंने लॉजिकल रीज़निंग का उपयोग, बुद्धि के एनलाइटनमेंट का उपयोग, अभी तो उपयोग ये है कि नीचे वाले जो आपके जो लग रहे हैं राक्षस, जिनको आप अपना मान बैठ रहे हो, उनके ऊपर बहुत अंकुश लग जाएगा। जिन पे अंकुश लगाने में हमारी ही प्रकृति आपको ये आभास देती है, अरे नहीं, नहीं इससे तो मैं ही नहीं रहूँगा, इससे तो मेरा वजूद, आपका वजूद तो निकल के तब आएगा जब समर्पण करोगे। ये तो कॉमन सेंस की सी बात है। माँ के हाथों में देने के बाद तो आपका वजूद बनेगा, अभी तो आप हो ही नहीं। ये तो एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है। इसमें तो कोई बहुत बड़ी लंबी-चौड़ी बात ही नहीं है। पर इस इल्यूमिनेशन तक नहीं आता। वो और दूसरी बातें कर लेगा। मैं वहाँ गया, अरे बड़ी बातें समझ में आई, और आई भी, ये थोड़ी है। पर अब वो क्या आई, क्या नहीं आई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। अगर चारों तरफ आप दृष्टिपात करो, एजुकेटिव है, इससे कोई आपको न तो ये काम दे रखा है ये करने का, और न आप इसके निष्कर्षों पे आओ। ये तो इसलिए है कि मेरे को एजुकेट करना है बस। और अगर इस पे निष्कर्ष पे आ जाओ कि कॉन्सिक्रेशन ही इसकी जड़ काट सकता है वास्तव में, और सच्ची चीज को एक्टिवेट कर सकता है, एकमात्र कॉन्सिक्रेशन। और इसको करने में आप ये पाएंगे, यहीं आके सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत पूरी मनुष्य जाति की यहीं आती है। क्योंकि मनुष्य जाति हमेशा ही गवर्नमेंट का स्वरूप, ये जो श्री अरविंद ने कहा था ना, बाहरी चीज को
तो चेंज करने की कोशिश करता है। What thou art within, that thou shall enjoy outside. No machinery can rescue thee from the law of thy being. तो ये कोई एक जने की बात नहीं, मनुष्य जाति हमेशा ही बाहर देख रही है, पर लॉ ऑफ दाई बीइंग से कोई भी बाहरी मशीनरी रेस्क्यू नहीं कर सकती, बचाव नहीं कर सकती आपका। इसका बचाव तो समर्पण से ही होगा। इसका बचाव तो माँ को ऑफर करने से, सहर्ष ऑफर करने से। कम से कम एक हिस्सा आके कहे, माँ मेरे को अपने आप से तो रक्षा करो मेरी। आप जब तक अपने आप के साथ हो और किसी की आप क्या आवश्यकता है कि आपसे घृणित से घृणित एक्टिविटी को भी जस्टिफाई करने के लग रहे हो? आप कहो हमारे तो कोई डिज़ायर ही नहीं है, तो अब तो मतलब ढूँढने की आवश्यकता ही क्या है इसको? तो इसलिए ये कह रहे हैं, ये इसके साथ ये जो एक्टिविटी है, ये तो हायर माइंड की है। इसके साथ जब ये डिसेंट होता है, लाइटनिंग प्ले ऑफ लाइटनिंग्स का, जब चेतना में वो आती है, तो ऐड कर देती है, किस चीज़ को ऐड कर देती है? इस तत्व को ऐड कर देती है। ए फायरी आर्डर ऑफ रियलाइज़ेशन एंड ए रैप्चरस एक्सटेसी ऑफ नॉलेज। ये एक-एक शब्द बहुत ज़्यादा डीप कंटेम्पलेशन के हैं। ये ध्यान का विषय है, जिनको ये है कि भई ध्यान का एक अपने पास एक ऑब्जेक्ट हो, जिसके ऊपर ध्यान एकाग्र करें, तो इससे ज़्यादा फ्रूटफुल चीज़ नहीं हो सकती। A downpour of inwardly visible light very usually envelops this action. वहां तक घेर लेती है, envelops। अब इसका तो एक क्या शब्द करें, यूजुअली envelops इस एक्शन को अविष्टित। ना आवृत कर लेती है। एनी हाउ वो जो भी है, इसका अपने को सेंस समझने की जरूरत है। तो इनवर्डली विजिबल लाइट है। ये जो डाउनपोर आया ना, कौन सा डाउनपोर? ब्रेक्स फ्रॉम अबव, ये रहा, इनटू द कॉन्शियसनेस। ये वाली क्रिया को A downpour of inwardly visible light very usually envelops this action. कौन से एक्शन को? ये एक्शन है ऐड करना। क्या ऐड करना? ये चीज ऐड करना। इसको एनवलप कौन करता है? इनवर्डली विजिबल लाइट, आंतरिक रूप से विजिबल लाइट है, वो इस प्रक्रिया को एनवलप करता है, मतलब इसके साथ साथ इसको लेके आता है। इसमें कंटेंट तो कुछ और, एनवलप क्या होता है? एनवलप का कंटेंट एक है, एनवलप आपको उसको ढक के थैले में कोई सामान लिया है, या अब कोई फल है, उसका ऊपर आउटर क्रस्ट है, उसको बीच के कर्नल को एनवलप कर रहा है। कहने का मतलब इनवर्डली विजिबल लाइट आपके इसके साथ-साथ आती है, उस लाइट के भीतर ये वाली बात होती है। मतलब उसका कर्नल, उसके बीच की गुड़ी जिसको कहते हो आप, उसके बीच का तत्व, मतलब ये इस प्रक्रिया, जो प्रक्रिया कौन-सी है? ऐड कर देना। क्या चीज़ ऐड कर देना? ये कर देना। इसको ढक के लेके आता है, मतलब इसको आवृत करके लेके आता है, मतलब इसके साथ-साथ आती है ये। प्रकाश आ जाता है, पर उस प्रकाश में क्या है? लोग जनरली कंटेंट की बात नहीं करते। अब श्री अरबिंदो जैसे विवेचन करते हैं इसका, पोएट्री का। अब यूँ तो पोएट्री आ ही गई, भई उच्चतर मन की भी पोएट्री आई है और ऊपर-ऊपर इंट्यूशन की भी पोएट्री आई है। जिस पोएट के आती है उसको भी नहीं पता कि ये कैसे आ रही है, और श्री अरविंद विवेचन कर रहे हैं। जिसके आ रही है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल सुन्ना हो जाता है, कि हाथ ढीले छोड़ देता है। एक्चुअल में तो यहाँ आके हम बिल्कुल एग्ज़ाम्पल्स ढूँढने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया का ही नहीं पता। पोएट्री आती कैसे है, कौन से स्थान से आती है, दर्ज कैसे होती है। ये कोई तुकबंदी थोड़ी है कि आपने अच्छा कोई साहित्य पढ़ रखा है, तो इसकी प्रक्रिया क्या है। इनफैक्ट आप ये देखोगे इन मुद्दों के अंदर इसीलिए टच नहीं करना चाहते, क्योंकि एक ऐसा जगत है जहां कितना भी आपके अंदर ईगो भरा पड़ा हो, पर आपको आपकी खुद की बुद्धि कह दे कि मेरा तो प्रवेश नहीं है इसके अंदर, अब कैसे अच्छा लगेगा बताओ। सिक्योर ग्राउंड पे लगे रहना, आपको लगा हाँ ये तो समझते हैं। ये सारे फील्ड ऐसे हैं जहां कुछ नहीं समझते, पर इनमें जब तक प्रवेश करते नहीं तब तक मनुष्य होते नहीं। इसलिए लगभग उसी चीजों में रमण करते रहते हैं।
उसमें ये भी एक अच्छा है, हमने 4 शब्द ये भी पढ़ लिए, थोड़ा-सा ये भी कर लिया, थोड़ा-सा ध्यान भी कर लिया, थोड़ा ये भी। हरिजना कर रहा है इसमें, जिसके जो सुविधा हो जाती है, वो सारे लोग सब करते हैं। अच्छी कुछ सुविधा हो जाए तब तो वो आपको ऐसा कन्विंस करके भेजेगा कि समाज उसके ही केंद्र के ऊपर चल रहा है। किताबें लिखवाएगा अपने नाम से, अच्छे-अच्छे लोगों से लिखवाएगा, बड़े-बड़े विचार समाज में फेंकेगा। समाज भी उनको अपनी नीतियों में शामिल करेगा। अलग-अलग जो आपके पर्टिकुलर जो शहर है या वहाँ हैं, कुछ लोग हैं जो सारों में ही लगभग, और वो किस कारण हैं, उनका दबाव क्यों है, दबदबा क्यों है, पैसा, पोज़ीशन, हुँ, बस। विचार से। तो इसलिए ये एक ऐसा क्षेत्र है, बहुत दबाव देना पड़ेगा। ये इल्यूमिनेशन भीतर प्रवेश करोगे, इल्यूमिनेशन होता क्या है, वो पहली बार पता लगना शुरू होगा, और वो इल्यूमिनेशन आपके किसी भी क्रिया का प्रोडक्ट नहीं है, ये समझ में आ जाएगा। तो डाउनपोर ऑफ इनवर्डली विजिबल लाइट वेरी यूजुअली एनवेलप्स दिस एक्शन, फॉर इट मस्ट बी नोटेड दैट कॉन्ट्ररी टू आवर ऑर्डिनरी कंसेप्शंस, हमारे ऑर्डिनरी कंसेप्शंस के विपरीत, लाइट इज नॉट प्राइमरीली ए मटेरियल क्रिएशन, एंड द सेंस और विजन ऑफ लाइट अकम्पनिंग द इनर इल्यूमिनेशन के साथ जो अकम्पनी करती है सेंस ऑफ लाइट या विजन ऑफ लाइट, वो महज एक सब्जेक्टिव विजुअल इमेज जो आंखों पे बनती है या आंखों के प्रतिरूप पे साइकोलॉजिकली बनती है, और ये सिंबॉलिक फिनोमिनन नहीं है ये, नॉट मियरली दिस। इसीलिए मैं बार बार कि वेद को कैसे लेंगे, वेद का इसलिए तो सिंबॉलिक, उसमें सारी चीज सिंबॉलिक फिनोमिना है। तो अच्छे जो पढ़े लिखे लोग, भाई हम जैसे हैं, हमने कहा कि वैदिक इंडेक्स भी साथ रख ली, ईमानदारी से उसको कर रहे हैं, तो फिर बाद में सिंबल की जगह उसके मेंटल रिप्रेजेंटेशंस है वो रख लेंगे, एक उसको इंटेलिजिबल अर्थ निकाल लेंगे, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। अरे पर भीतर वो जो क्रिया होती है उषा की, अगर वो नहीं हुई, तो आप जो इसका अर्थ निकालोगे साइकोलॉजी तक तो निकाल लोगे कि हाँ, अगर व्यक्ति के अंदर साहित्य, कला, संगीत ये नहीं आती, तो वो निरा पशु रहता, अंधकार रहता, यहां तक तो आप प्रकाश का अर्थ निकाल लोगे, इसमें दिक्कत नहीं है। तो आप ये कह रहे हो, देखो मैंने सिंबल को रखा, उसका मेंटल प्रतिरूप रखा, तो वेद बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, और बिल्कुल सही अर्थ निकलेंगे, क्योंकि वेद तो हर लेयर की बात कर रहा है, और यूं करके आपको ये लगेगा मैंने इसको समझ लिया। पर ये प्रक्रिया है नीचे से ऊपर की ओर, कि आप चीजों को देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, उस उन आधारों पे परसेप्ट्स हैं, उसके सटल कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स की और सटलर कॉन्सेप्ट्स हैं। पर ये ऊपर से नीचे की प्रक्रिया नहीं हुई, ये नीचे से ऊपर की हुई, वो निजात नहीं देती। लाइट इज, अब इतना ही मैं तो बता सकता हूँ, अब ये कोई सेंस बन रहा है या नहीं बन रहा मेरे को नहीं पता, और इतना भी लोग बैठ के करते नहीं। तो वेद के विषय में तो आपने करके देख लिया, अच्छे भले लोगों को इकट्ठा कर लिया था, ये सारी चीज कर ली। विवेचन जो होना है वो तो उसके जिस तत्व का, और जिसके नाम से कर रहे हो उनके तत्व का होना चाहिए। पर ये दिक्कत यहीं आएगी, यदि वो द्विज नहीं है, तो ये एक्टिविटी करने की ही नहीं है। वो तो साइकोलॉजिकली भी नहीं खोल रहे कि उषा जीवन के अंदर आती है, एक व्यक्ति अनपढ़ है, अनपढ़ इन द सेंस इलिटरेट है अच्छी चीज़ों के, तो साहित्य, संगीत, कला, ये आपको कितना क्लाइंट बना देती है, कितना आपको परिष्कृत कर देती है। पर एक आध्यात्मिक दृष्टि आती है, पश्यन्ति बुद्धि, कृष्ण प्रेम की। वो ये कहती है, दिलीप, अपने आप में आर्ट जो है, वो आध्यात्मिकता न है, न हो सकती। आध्यात्मिकता इसको वो स्वरूप दे सकती है। मतलब कहीं कोई शब्द नहीं बचा रहे इसके अंदर, जबकि आप अच्छे-अच्छे संगीतकार, अच्छे-अच्छे कलाकार, अच्छे-अच्छे ये, तुरंत ही वो उसको क्या कहेंगे, बड़ा आध्यात्मिक है। उसका कोई दूर-दूर तक संबंध नहीं है, कुछ लेना-देना नहीं है। तो उसके पत्र को श्री अरविंद कह रहे एकदम परफेक्ट है ये। इसलिए अब तो उसमें तो कोई बात ही नहीं रही, और संगीत कोई सामान्य क्षेत्र है नहीं, कला कोई सामान्य क्षेत्र नहीं है। रवीन्द्रनाथ टैगोर उनको कह रहे हैं दिलीप मोरॉय को कि दिलीप, हम टेम्परामेंट से कलाकार हैं, योगी नहीं।
तो श्री अरविंद ने कहा, नो, स्टे पुट, यहाँ रहो। और ऐसे अंधकार, और ये सामान्य चीजें नहीं है। जो दिलीप कुमार रॉय उस समय कहाँ हैं, बंगाल की आप फोटोएं देखो उस समय की, आप हिल जाओगे, कांप जाओगे यदि आप मनुष्य हो तो। पर अभी हम इतने पशु हो चुके, हमको कोई फर्क नहीं है। मेरा तो होटल का टाइम वैसे ही होना चाहिए, मेरा तो ये वो ही होना चाहिए, मेरे तो ये सारी चीजें। कैसे कर सकता है व्यक्ति थोड़ा भी सेल्फ रेस्पेक्टिंग? जैसे विवेकानंद जी ने कहा, "रे, तुम सो कैसे जाते हो?" ये तो पहला लक्षण था देशभक्त का। ये नहीं है तो अब नहीं है भाई। एक परम प्रज्ञा देख रही है, आप जबरदस्ती अपने आप को असर्ट करो कि मैं ये हूं। एक डीपर प्रज्ञा है, जो जिस चीज को जो स्थान देना है वो अपने आप दे देती है। आपके जोर से शोर मचाने से जिनसे कुछ नहीं होता। परम प्रज्ञा आपको देखती है, आपके विचारों को देखती है। आप वास्तव में क्या कैरी करते हैं, आपके भीतर कितनी सच्चाई है, एक परम प्रज्ञा है जो देखती है। आप किस मोटिव से क्या करते हो वो देखती है। आप उसको माँ का नाम दे सकते हो। आश्रम में यही था कि माँ आपको हर समय देख रही है। So light is primarily a spiritual manifestation of the divine reality, illuminative and creative. Material light is a subsequent representation or conversion of it into matter for the purposes of material energy. तो इसमें सूर्य का जो ये प्रतिरूप था, वो अपनी इसमें पुस्तक में है। ये इनके साथ तो मैंने शेयर किया था, देविका जी के साथ। उसमें सूर्य क्या है वेद के अंदर, वैदिक। उसमें मैं ये फाइल खोल लेता हूँ। सूर्य का जो है ना इसके अंदर, ये फंडामेंटल्स में प्रवेश कर रहे हैं हम, कि कैसे विचार करते हैं, आलोक आता किस तरीके से है। ये इंडियन कल्चर, अगर ये पीडीएफ है तो मैं एक सेकंड ये शेयर करता हूँ। या ये है ही पीडीएफ, तो है ही, कल भेजा ही है मैंने इनको। एक सेकंड रुकिए। तो इसीलिए मैं वहां आग्रह कर रहा था कि वेद के ऊपर जो है वो अपने को थोड़ा थोड़ा प्रवेश वेद में करना चाहिए। जयपुर में जब अपन करते हैं वेद के अंदर प्रवेश, पर वो अभी तो वो जो है सो है, जो ठीक है। इनके सिंबोलिज्म में प्रवेश करने से हमारी साइकोलॉजी का तार तार समझ में आता है, जितना भी आ सकता है उतना। ये इंग्लिश के अंदर है 189, जो इंडियन कल्चर की सनातन धर्म की है उसकी। सूर्य ये रहा, वॉज ऋषि के लिए या उस समय जो सिंबल की बात कर रहे हैं, सूर्य द सन गॉड वॉज द लॉर्ड ऑफ द फिजिकल सन, बट ही इज एट द सेम टाइम टू द वैदिक seer poet the giver of the rays of knowledge which illumine the mind, and he is to the soul and energy and body of the spiritual illumination. तो आप माइंड को इल्यूमिन करती है, इसीलिए अब इनके जो गायत्री मंत्र है वो कोई सामान्य इस तरीके से नहीं है। इसलिए आप नाम जप तो कर सकते हो, वो कह रहे हैं नहीं, इन अवस्थाओं में आप गायत्री का इनका नहीं कर सकते। और वो ही श्री अरविंदो का सावित्री है। ये बहुत जबरदस्त चीज है, विश्वास करो, ये सामान्य चीज नहीं है। तो सूर्य जो है वो
खाली फिजिकल सन नहीं है लॉर्ड उसका, पर वैदिक सीयर पोएट के लिए रेज ऑफ नॉलेज का प्रदाता है, जो मन को प्रकाशित करता है, पर साथ ही वो सोल, एनर्जी और बॉडी है, बॉडी उसका आउटर फॉर्म है ऑफ द स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन। अब अभी तो ये केवल शब्द है, देखिए। एंड इन ऑल दीज पावर्स ही इज ए ल्यूमिनस फॉर्म ऑफ द वन एंड इन्फिनिट गॉड हेड। एक में, इसलिए इसको ये कह रहे हैं कोई भी देवता है वो परम का ही रूप है। इसको बाद के अंदर यूरोपियंस ने हिनोथेइज्म का नाम दे दिया, जबकि ये कोई हिनोथेइज्म नहीं है। All the Vedic godheads have this outer and this inner and inmost function, their known and their secret names. All are in their external character powers of physical nature. All have in their inner meaning a psychic function. और ये साइकिक वो साइकिक नहीं है, ये जो आप जो चैत्य बोलते हो वो चैत्य नहीं है ये। And psychological ascriptions. All two are various powers of some one highest reality, Ekam Sat, the one infinite existence. This hardly knowable supreme is called often in the Veda that truth, तदेकम। ये है ना, तत्सत्यम तदेकम। तो आप मंत्र तो अभी तक बोलते हो, पर ये कितनी प्रफाउंड बात है। दिस कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर ऑफ द वैदिक गॉडहेड्स अस्यूम्स, और इसका विवेचन बाद के अंदर यहां अपनी कमेंट्री ले रही है। अपन ने जो ये पूरी कमेंट्री आप हिंदी में पढ़ लेना। अब ये क्या कह रहे हैं देखो आप। ये यहां से पढ़ देता हूं मैं। यहां से, बाकी इससे पहले का जो तर्क बन के आ रहा है वो आप स्वयं देख लीजिए। ये कह रहे हैं आपके बीइंग में आप ऐसी किसी चीज के संपर्क में नहीं आ सकते, मतलब सामने बाहरी जगत में, जिसको सो कॉल्ड जगत कहते हो, बाकी जगत है ही नहीं। जगत उतना ही है जितना आप अवेकन हो। तो वन कैन नेवर कम इनटू कांटेक्ट विद समथिंग, वेदर इन दिस वर्ल्ड और इन एनी वर्ल्ड्स और लोकास और प्लेन्स, which is not potentially contained in that self. This explains the statement that the inner Vedic religion saw a mounting scale of the worlds. तो इनर वैदिक रिलीजन, वैदिक धर्म ने देखा चढ़ती एक के ऊपर एक जगतों की श्रृंखला है जो चढ़ रही है, करस्पॉन्डिंग टू ए सिमिलर माउंटिंग स्केल ऑफ प्लेन्स और डिग्रीज और लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस इन द नेचर ऑफ मैन। ये अपनी कमेंट्री है इसके ऊपर। Having a deep perception of this close correspondence in the working of the spiritual, psychological and physical planes, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल प्लेन्स के बीच में बड़ा घनिष्ठ तारतम्य है। इसलिए आप उदाहरण दे देते हो, जैसे यहां वैसे वहां, नहीं तो उदाहरण कैसे बनता। तो वैदिक ऋषिज मेंटेन्ड दैट द फोर्सेस एंड प्रोसेसेस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड रिपीट एज इन ए सिंबल द ट्रूथ्स ऑफ द सुप्राफिजिकल एक्शन विच प्रेसीडेड इट। इसलिए जब आप, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मंत्र। और मंत्र कौन सा? यूं आप जपते रहो, चाहे जिंदगी भर मालाएं जपते रहो, मंत्र क्या हृदय में मां आई? मंत्र किसको कहते हैं कि मेरा तो मूल मंत्र है मां। अरे मैं तो चला के वो चीजें खंडित कर रहा हूं, उसके काम को दूषित कर रहा हूं, तो मंत्र तो है नहीं अभी। मंत्र बनाना तो बहुत बड़ी बात है। एक तो हो मंत्र, फिर हो तंत्र। तंत्र मतलब उसका एग्जीक्यूशन है, उसमें नेग्लिजेंस नहीं, तो इसलिए दो चीजें हैं वैदिक। तो इसलिए बाहरी यज्ञ के अंदर मंत्र और तंत्र, तो वैदिक ऋचा बोलना तो मंत्र, और जो बाहरी कर्म कांड कर रहे हो, घी डाल रहे हो और डाल रहे हो, वो है तंत्र। और वो सामान्य चीज नहीं थी, उसके ऊपर ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई कि वेदी ये करो, इस तरीके से करो। अरे ग्रंथ रचे जा रहे हैं तो डिटेल्स सोच सकते हो आप। हमारे लिए मूल मंत्र और तंत्र। जहां मां का काम है वहां नेग्लिजेंट है, जहां अपनी दूसरी चीजें हैं
And since it is by the same forces and the same processes, one in the physical worlds and the supraphysical, that our inner life and its development are governed, the Rishi adopted the phenomena of physical nature as appropriate symbols for those functionings of the inner life. For मतलब क्योंकि दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए सिंबल. सिंबल क्या करता है? ये सारी बातें आपको बहुत ध्यान दीजिए, ये पैसेज बहुत इल्यूमिनेटिंग है. इसलिए अपने स्तर पे कोई इस किताब को पढ़ता है वो इतनी अनइंटेलिजिबल है जितने कि श्री अरविंद के सेंटेंस. विवेचन करने के बाद भी रहस्य रहस्य ही रह गया. दैट इट इज एन इमेज और ए फॉर्म ऑन वन प्लेन representing the truth of a higher plane. It is to illustrate this correspondence that Sri Aurobindo has utilized here the symbol of the sun. When reflecting upon the action of the sun on various planes, firstly it is evident that materially, भौतिक रूप से सूर्य क्या करता है? It is the sun that makes earthly existence possible. धरती आती ही नहीं, सूर्य खाली आलोक नहीं प्रदान करता, धरती का वजूद ही सूर्य के कारण है. पहली बात तो ये है. तो आपके आधार पे ये सारा वैदिक सिंबोलिज्म बड़ा इंट्रिकेट है, पर ये श्री अरविंद ने कहा जिसमें आध्यात्मिक बीइंग होगा वो कुछ समझेगा, नहीं तो भटकते रहोगे. Illumining and revealing before us all that there exists in this phenomenal world, हमारे सामने उसको आलोकित कर देता है और प्रकट कर देता है उस सब को जो इस दृश्यमान जगत के अंदर अस्तित्वमान है, उस सब को. It brings us into contact with the truth of existence. ये हमको सत्ता के सत्य के साथ संपर्क में लाता है, नहीं तो नहीं ला सकता. भौतिक रूप से ही चीजें ही नहीं दिखे, क्या कर लो? आप तो जाओ और नहीं ऐसी कोई सेंसिटिव जगह हो जहां तार नंगे पड़े हों, आप कहते यार प्रकाश करो, यहां थोड़ी हाथ दिया जाएगा. कोई दूसरी चीज को तो मान लो टटोल लोगे, पर जिसका पता नहीं हो, जहां आप बीहड़ के अंदर चले गए, पता नहीं नेक्स्ट कदम के ऊपर क्या है क्या नहीं है. And with its vision power helps us discern and have a perspective of a thing in itself and in its relation to other things in a larger view. सूर्य खाली इल्यूमिनेटर नहीं है, but also creator and पूषण, मतलब इंक्रीजर एंड नरिशर, नरिश करता है. यहां अगर सूर्य नहीं हो, आपका प्लांट्स है नरिश नहीं होंगे, यहां होगी ही नहीं कोई चीज. Corresponding to the more physical functioning, one finds a yet greater action of sun in our mentality. अगर ये सूर्य निकल आया पर आपकी मानसिकता धूमिल है, या आप खिन्न मन के हो, आप दुखी हो, आप डिप्रेशन में हो, ये सूर्य आलोकित पता नहीं करता है, आपको पता ही नहीं चलेगा. और ये सूर्य अभी है भी नहीं, अभी रात्रि है, और कोई ऐसी चीज है जो इल्यूमिन आपके भीतर कर गई, आप तो नाच उठे, और बाप ये क्या है, वाह वाह. और वही अगर आध्यात्मिक चीज कर गई, आप तो निकल पड़ते. हम इंतजार कर रहे हैं ऐसा कोई कन्विंसिंग चीज आए जो ये सारी चीज को, अभी तो इंतजार ही कर रहे हैं, अभी तो खाली तालमेल है, एक निगोशिएशन है. तो ये जो सूर्य है वो मेंटेलिटी को इल्यूमिन कर देता है, वेयर इट एनलाइटन्स द माइंड एंड द थॉट्स विद द इल्यूमिनेशंस ऑफ द ट्रूथ. इट इज ही हु डिलीवर्स द इंडिविजुअल ह्यूमन माइंड. ये ही मानव मन को फ्रॉम द सर्कमस्क्राइब्ड कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फ, अपने छोटे से स्वयं की जो कॉन्शियसनेस एक घिरी हुई सर्कमस्क्राइब्ड बंद कमरे के अंदर है, और उसी में आपकी साधना भी हो गई, उसमें पता नहीं क्या क्या हो गया. ऐसे लोग अपन जानते हैं जो कह रहे हैं हम तो पहुंच गए भाई, बची नहीं कोई चीज, अब वो परफेक्ट क्या करें. ये तो गढ़ के ही भेज दिया हमको भगवान ने, कोई एक आध चुटपुट ये चीज है, बाकी तो और कोई चीज बची नहीं. और ये भान सबको ही है लगभग. और जिसको थोड़ा सा ये आभास हो जाता है मेरे में प्रॉब्लम है, तो इससे ईगो और बढ़ जाता है, अरे मेरे को तो ये भी पता है मेरे अंदर प्रॉब्लम है. बचो कैसे इससे? क्योंकि इससे बचने की जरूरत भी नहीं है. पॉजिटिव चीज है अपने आप को समर्पित कर देना. तो सर्कमस्क्राइब्ड कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फ से जब ये आता है तो आपको थोड़ा फ्री करता है, इल्यूमिन करता है an environment and enlarges the limited and obscure movement which is imposed on it by its preoccupation with its own individuality. अपनी ही individuality के साथ preoccupied रखता है.
सूर्य आता है तब इसको रिलीफ आती है थोड़ी। मैन एज सुन एज दे बिगिन टू रिसीव समथिंग ऑफ दिस सोलर इल्यूमिनेशन, जब ये सूर्य का प्रकाश कुछ मिलता है, स्ट्राइव टू योग देयर होल मेंटेलिटी, उस पे अंकुश लगाते हैं, जुआ कसते हैं अपनी मानसिकता के ऊपर, एंड इट्स थॉट कंटेंट्स, और उसके विचार, अभी तो क्या विचार आ रहे हैं आपको यही नहीं पता, सैंपल तो नहीं उठा पाते, और फिर कहा हमारा हो गया, अरे हो किसका गया, बीइंग को जानो पहले, तो होना तो बाद की बात है। टू द कॉन्शियस एग्जिस्टेंस ऑफ द डिवाइन सूर्य विद इन देम, उनके भीतर जो दिव्य सूर्य है उसके प्रति, that is to say they join as it were all their obscure mental state and all their erring thoughts to this light manifesting in them, so that it may turn the obscurity of the mind into clearness and convert the surface thoughts of the mind into those truths which they distortedly represent. The unbroken succession of the physical dawns, रोज उषा जो आती है, आज आ गई, इनफैक्ट ये 24 घंटे से आती है, आपके जीवन में हर घंटे आ सकती है, फिर बाद में हर आधी घंटे से आ सकती है। फिर डॉन ही डॉन, मतलब नए ही नए सत्य चलते हैं, सत्य ही सत्य चलते हैं, नई उषाएं आती हैं, इज ऑल्सो सिंबॉलिक ऑफ दिस न्यू ओपनिंग ऑफ डिवाइन इल्यूमिनेशन ऑफ मैन्स कॉन्शियसनेस। तो ये पूरा जो सिंबोलिज्म है सन का, इस तरीके से आप इसको देख लीजिए। अब ये भाषा देखो आप, ये सारी अपनी ये कमेंट्री करी हुई है, पर ये वो गंभीरतम बातों में से एक है। कल फिर पकड़ेंगे इसको, ठीक है देविका जी? हाँ जी। हाँ अनिल जी, कोई बात है इसमें? हाँ नहीं नहीं ठीक है। और हर बार मतलब यही होता है, मतलब कितना विशाल था, मतलब उतना मतलब अपन प्रस्तुत भी नहीं कर पा रहे, मतलब किस तरह से और कितनी फील्ड में क्या क्या लिख रहे हैं। तो अपने तो प्रैक्टिकल पे उतर बहुत आओ, अपने तो शुरू कर बहुत दो, तो बिल्कुल एटलीस्ट जो आनंद हम जो सोच रहे हैं वो दूर एक समय के लिए न रुके, अभी आना शुरू हो जाए। बिल्कुल अभी तपस्या में जीवन तो लगेगा, पर आप तो ये कह दो जी आप बताओ और हम कर लें भाई, या बिल्कुल किसी से भी पूछ लो, मैं तो मेरी नहीं कह रहा, आपको और कोई जचे तो और कोई, पर अपने पास तो करने के बहुत काम है, सही बात। तैयारी पे आ जाओ। बिल्कुल नहीं तो अपने ही जय आनंद को हम एक दूर समय के लिए धकेल रहे हैं कि क्यों, मेरे को समझ नहीं आती ये बात। यहाँ विराम देते हैं, फिर मिलते ठीक हैं। है। जय श्री मां। जय श्री राम। यशु